जो नहीं उठाएगा उसके पड़ोसी की कसम उसको इधर ही उठाएंगे। हमारा नदी पंडित जो खड़ा हुआ है वो वहीं पे रस्सी करेगा। एक हाथ उठाएंगे भाइयों और ऐसे करेंगे। गुरुदेव के आने से यहाँ सब बदल गया। गुरुदेव के आने से, क्योंकि अगर गुरुदेव यहाँ पर नहीं आते तो ये आनंद आप और हम नहीं ले पाते भाइयों कि गुरुदेव के आने से यहाँ सब बदल गया। और बेगमगंज में ये गुलाब फिर से खिल गए। फिर मचल गया। एक बार हमारे एक भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। धन्यवाद भैया जी। एक बच्चा सभी भाइयों
मैं सुमिरूं भगवान को, भगवान मेरे मुँह, किन भक्ति में डूब मैं गाऊं जिनवर की। जिसमें कि तेरा तन मन दोनों झूम उठे, छेड़ो ऐसी तान, जिनवर जिनवर होए पर गाओ गीत महान। बली बली मेरे बाहुबली, बली बली मेरे बाहुबली, तेरा बचता है डंका गली गली। भक्ति रस में डूबे भजन सुनने के लिए देखिए जिन भक्ति, प्रतिदिन सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। वेदी प्रतिष्ठा या पिछे परिवर्तन, मुनिश्री या माता जी के दर्शन, महामिलन या महाराज का आगमन, पंच कल्याणक या दीप प्रज्वलन। जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि और जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जैन फोकस। जैन फोकस रोजाना दोपहर 12 बजे, शाम 5:30 बजे और रात्रि 11 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा को नभन जल करें, जस भक्ति वश मुनि हम मानु दिन दीपक धरें। प्रातः काल की पुनीत बेला में अविरल जल की धारा से नित्य हो प्रभु का जलाभिषेक। देखिए आराधना प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। चंदन बाला की अमर कहानी, हाथों में आहर आंखों में पानी, मुनि महावीर पधारे जब उसके द्वार, कटे कर्म खुल गई बेड़ी, आहर दान की ये गाथा निराली। कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे कर्म निर्जरा और मोक्षगामी, कैसे मैं भोजन कराऊं। देखिए मुनियों की पावन चर्या आहार चर्या प्रतिदिन प्रातः 9:20 और 10:50 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। और चलिए महाराजा नाभिराय और अन्य महाराजा पीछे जाकर के तैयार होंगे। कहाँ पर होना है? हाँ, ड्रेस रूम में पहुंचेंगे और मंच पर एकमात्र सौधर मित्र रहेंगे, बाकी सभी पात्र नीचे पहुंच जाएंगे। सिर्फ सौधर मित्र यहाँ पर रहेंगे, बाकी सभी पात्र नीचे। और सभी लोग हाथ जोड़ेंगे दृष्टि भैया जी की तरफ और हमारे साथ बोलेंगे, हे भैया जी वंदना। रोटी नहीं खाई क्या किसी ने? जोर से बोलिए, हे भैया जी
वंदना वंदना वंदना, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। वंदना भैया जी। सभी लोग हाथ जोड़ लें और आर्य छंद में नमोकार मंत्र स्मरण करने के लिए तैयार हो जाएं। नमो अरहंताणम। सब जने बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे बाद में आप लोग, ठीक है? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोय सवसाफूणम। देवाय देवी खजाना श्री आदिनाथ भगवान की श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 माधव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। संसार में प्रत्येक प्राणी सुख की चाह में है। संसार के प्राणियों की जो सब क्रियाएं हैं, वो सब क्रियाएं उसको हमें कैसे सुख प्राप्त हो, हम सुख को कैसे उपलब्ध कर लें, इस बारे में इसका जो सुबह से लेकर रात तक जो प्रयत्न रहता है, वह सुख की खोज में है। प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी तरह से सुख की खोज करता है। कोई धन वैभव के, संपदा के बढ़ने में, लोगों में प्रतिष्ठा के बढ़ने में, लोकेशना पुत्रेशना, पुत्रों की बढ़ने में, वित्तेशना, धन वैभव की बढ़ने में अपने आप को सुखी मानता है। तो कोई अपने आप को व्यसनों की लत में ग्रसित होने में सुखी मानता है। सब लोगों की, प्रत्येक प्राणी की अपने अपने सुख की अपनी अपनी अलग परिभाषा है। तो आचार्य ने कहा कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की चाह में निरंतर घूम रहा है, निरंतर भव भ्रमण कर रहा है, लेकिन उसे अनादिकाल से आज तक सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो सुख का सही मार्ग है उसको ग्रहण नहीं किया है। आप लोग आवाज नहीं करें, ध्यान से सुने, थोड़ी बोलेंगे हम दो। तो संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाह रहा है और उसने सुख का सही मार्ग नहीं प्राप्त किया है। तो सुख का सही मार्ग धर्म का मार्ग है। आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि धर्मः मोक्ष मार्ग, और यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है और वही मोक्ष का मार्ग है। तो संसार के प्राणियों ने अनेक बार तो अनेक प्रकार के उपक्रम किए हैं सुखी होने के, लेकिन उसने आज तक अपना जो सही प्रयत्न था, सही पुरुषार्थ था, वह आज तक भी उसको उपलब्ध नहीं हुआ। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। इस जो पंच कल्याणक महोत्सव जो सम्यक दर्शन का प्रमुख आधार है, सम्यक दर्शन का मूल है, क्योंकि जो अतिशय और जो प्रभावना होती है उससे ही जो संसार के प्राणी है धर्म का महत्व समझते हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं और इस जैन कुल में उत्पन्न हो कि हम ऐसे महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। तो एक राजगृह नगर में जो भगवान मुनि सुब्रतनाथ की जन्मस्थली है और भगवान महावीर की जो प्रथम दिव्य देशना जहाँ हुई थी, वहाँ उस नगर की चर्चा है। एक दिन राजगृह नगर के राजपथ पर एक भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए जा रहा था। वह अपने स्थान, अपनी जो बीथी है, जो गली है, उससे चला जा रहा था। तो एक राजनर्तकी उस भिक्षुक को देखती है और वह दूर से ही उसको आवाज देती है कि हे भिक्षुक जी, हमारे पास आइए। तो भिक्षुक सुना अनसुना करता हुआ आगे बढ़ जाता है, वह आगे चला जाता है। तो जो राजनर्तकी होती है वह पुनः उन्हें आवाज देती है, लेकिन वह पुनः भी उसकी आवाज को नहीं सुनते। तो तुरंत उस जो राजनर्तकी होती है वह तुरंत उस अपने महल से उतरकर उस भिक्षुक के सामने उपस्थित हो जाती है।
तो राज नर्तकी वह भिक्षुक कहता है कि आप हमें क्यों पुकार रही हैं और आपसे हमें क्या प्रयोजन है। तो राज नर्तकी कहती है, हे भिक्षुक, हमारा जो मन है आज आप पर अति प्रसन्न है और आपकी यह देह यष्टि जो देह की सुंदरता को देखकर हमारा मन आपसे प्रणय संबंध करने के लिए मचल रहा है। तो वह जो वह भिक्षुक है, वह जिस राज नर्तकी के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठ पुत्र, बड़े बड़े सामंत जिसकी याचना करते थे, जिसका एक जिससे बात करने के लिए हजार हजार स्वर्ण मुद्राओं की कीमत चुकाकर जिससे बात करते थे, तो वह ऐसी राज नर्तकी आज एक भिक्षुक पर मुग्ध हो जाती है और उसके साथ अपना जीवन यापन करने के लिए उद्यत होती है। लेकिन भिक्षुक इसे स्वीकार नहीं करता और वह कहता है कि जब समय आएगा तब हम आएंगे, अभी हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, हम अभी जाते हैं। वह भिक्षुक अपने गंतव्य की ओर चला जाता है और जो राज नर्तकी है उसकी मन अत्यंत खेद खिन्न हो जाता है। वह अपनी जो मनोभिलाषा थी उसको अपूर्ण होने पर निरंतर खेद खिन्न रहने लगती है। वह अपनी सुंदरता को, जो अपनी देह यष्टि की रूपता को, कमनीयता को निरर्थक समझती है। तो इस तरह कालक्रम व्यतीत होता है। वह राज नर्तकी अपने मन में उस भिक्षुक को ही बसाए रहती है हमेशा। धीरे धीरे काल चक्र बदलता है, समय परिवर्तन होता है और वह जो राज नर्तकी थी, जिसका देह देखकर, जिसकी शरीर की सुंदरता को देखकर सभी लोग मोहित होते हैं, वह परिवर्तन के चक्र में उसका वह शरीर कुष्ठ रोग से गलित हो जाता है और उसका वह शरीर कुष्ठ रोग से गलित ही नहीं हो जाता, उसका कुष्ठ रोग इतना बढ़ जाता है कि उसमें घाव हो जाते हैं और उसमें कीड़े बिलबिलाने लगते हैं। तो वह राज नर्तकी अब उसका वह कुष्ठ रोग संक्रामक हो जाता है। तो राजा होता है जो यह रोग अन्य लोगों में वृद्धि को प्राप्त ना हो, इसलिए उसे एक अलग दूर महल में उस राज नर्तकी को पहुंचा देता है। जो जन शून्य है उस अकेली उस महल में वह राज नर्तकी रहती है और अपने रोग से पीड़ित होकर कराहती है। तो बहुत समय के बाद वह भिक्षुक भी उस नगर की ओर ही जा रहा था, तो उसे कराहने की आवाज सुनाई देती है। तो वह भिक्षुक वहां जाता है अंदर और अपने कमंडल में से जल से जब उस राज नर्तकी जिसका नाम उपरंभा था उसको देखता है, तो जल की छींटे कुछ उसकी सिर पर डालता है, तो उसको थोड़ी सचेत होती है और वह अपने हाथ से उस गलित कुष्ठ को उपचार करता है, उसके भोजन आदि का प्रबंध करता है। वह भिक्षुक उसकी दयाव्रत करता है। तो वह धीरे धीरे सचेत होती है, वह देखती है, वह जो राज नर्तकी है वह पहचान लेती है कि वही भिक्षुक है जिससे हम बहुत पहले मिले थे। वह कहती है कि अब हमारा शरीर किस काम का है, अब आपको हमसे क्या प्रयोजन है। हमने तो आपसे उस समय कहा था जिस रूप पर सभी लोग हम पर मोहित होते थे। तो वह भिक्षुक कहता है कि नहीं, हमने कहा था कि हम समय पर आएंगे, तो अभी हमारा आने का जो है सही समय है। जब इस देह की कोई कीमत नहीं है, उस देह में जो देही है हमें वह दिखाई दे रहा है। इस शरीर की कीमत नहीं, शरीर में जो शरीरी है हमें वह दिखलाई दे रहा है और हम उस शरीर से ही प्रभावित होकर हम आपकी सेवा कर रहे हैं। वह भिक्षुक कहता है कि सीप की नहीं मोती की जरूरत, मोती की कीमत होती है, दीपक की नहीं ज्योति की कीमत होती है। अगर यह दीपक है तो दीपक तो रखा रहता है, वह दीपक जब मूल्यवान होता है जब उसकी ज्योति जलती है। तो वह भिक्षुक कहता है कि इस देह की कीमत नहीं, इस विदेही आत्मा की कीमत है। तो संसार में हमें सब प्राणियों की सेवा करना चाहिए, चाहे वह कैसा भी प्राणी हो, वृद्धों की सेवा करना चाहिए। हमें हमारे जिस धर्म का अहिंसा मूल है, आचार्यों ने कहा है
आचार्य परमेष्टि का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंधम चरित शाखाद्यम मुनिगण रहेगा कीर्ण माचार्य महाद्रवम वंदे। उन आचार्य को कैसा बतलाते हैं, जिसका सम्यक दर्शन तो मूल है और जिसकी सम्यक दर्शन जड़ है। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंधम चरित शाखाद्यम, और उसका जो ज्ञान है वह स्कंध है, तना है, और ज्ञान स्कंधम चरित शाखाद्यम, और जो चारित्र है वह उसकी शाखाएं हैं। ज्ञान स्कंधम चरित शाखाद्यम मुनिगण रहेगा कीर्ण, जो मुनि लोग हैं वह पक्षी की तरह है, उस पर आकीर्ण कर रहे हैं। मुनिगण रहेगा कीर्ण माचार्य महाद्रवम वंदे, ऐसे आचार्य रूपी महावृक्ष को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यह धर्म जो है वह उसमें सम्यक दर्शन मूल है, और अधर्म में मिथ्यात्व मूल है। तो हम सब लोगों को सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। जब तक हम मिथ्यात्व का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारे इन महोत्सवों में शामिल होना, इनमें आनंद मनाना सब निरर्थक होगा, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होती तब तक हमारी सब क्रियाएं निरर्थक होती हैं, और वह सम्यक दर्शन के प्राप्त होने से थोड़ी सी भी क्रियाएं हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देती हैं। तो वह धर्म क्या है, वह सम्यक दर्शन क्या है, इसके बारे में हमारे ब्रह्मचारी जी निरंतर आप लोगों को बता रहे हैं। तो वह सम्यक दर्शन क्या है, प्राथमिक भूमिका में सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र, पहले सच्चे देव का स्वरूप, फिर सच्चे, जब तक अपन लोग नहीं जानेंगे कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है, सच्चे शास्त्र का स्वरूप क्या है, और सच्चे गुरु का क्या स्वरूप है, तब तक हम लोग कैसे श्रद्धान करेंगे। तो आचार्य ने कहा कि सच्चे देव का स्वरूप बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, जिसमें राग द्वेष है और 18 प्रकार के दोष विद्यमान है, वह हमारे द्वारा कभी देव नहीं माना जा सकता, क्योंकि जैसे दोष युक्त वह देव होगा तो उस वैसे दोष युक्त तो हम लोग भी हैं, हम उस देव को क्यों माने। आचार्य ने कहा जो देव होता है वह दोष मुक्त होता है और राग और द्वेष से रहित होता है, वह किसी एक का नहीं होता, वह प्राणी मात्र का होता है। प्राणी मात्र क्या, वह पूरे संसार का, विश्व का, त्रिलोक का नाश होता है। तो बीतरागी सर्वज्ञ, वह सब त्रैलोक्यम सकलम सकाल विषयम। आचार्य अकलंक क्या कहते हैं, जैसे हाथ की तीनों अपनी रेखाएं मुख्य स्पष्ट रूप से दिखलाई देती हैं हाथ की, उसी प्रकार भगवान अपने केवल ज्ञान से इस लोक अलोक को जानते हैं, इसलिए वह सर्वज्ञ कहलाते हैं। और फिर तीसरा हितोपदेशी होते हैं, जो बीतराग सर्वज्ञ होते हैं वही हितोपदेशी हो सकते हैं, वह जीव मात्र के लिए हित का उपदेश देते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देव का स्वरूप समझा। अब शास्त्र क्या है, देव शास्त्र गुरु, जो जिनेन्द्र भगवान के मुख के द्वारा कहा स्यादवाद नय से गर्भित है, और जो अहिंसा रूप है जिसमें अहिंसा का वर्णन है वह शास्त्र है। और गुरु क्या कहे, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सह प्रशस्यते। इसी का अनुवाद इस मेरी भावना में किया गया है। विषयों की आशा नहीं जग में, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं। तो हमारे जो गुरु हैं वह विषयों की आशा से दूर हुए हैं, अभी बीतरागी नहीं, पूर्ण सर्वज्ञ बीतरागी नहीं हुए हैं, लेकिन बीतरागता की ओर उन्मुख हैं। वो जो पूर्ण बीतरागी बनने के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और ज्ञान और ध्यान में तत्पर हैं, ऐसे हमारे गुरु होते हैं। तो हम सब लोग ज्यादा बहुत शास्त्र की गहनता को, गंभीरता को प्राप्त नहीं कर सकते। तुझे प्रमुख 3 बातें हैं जो हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को प्रमुख रूप से समझ लें, तो फिर हमारी जो सब क्रियाएं हैं वह सम्यक रूप में परिणत हो जाएंगी। जब तक हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को नहीं समझते, तब तक हमारी जो क्रियाएं हैं सब मिथ्या क्रियाएं हैं।
जब हम इनका स्वरूप समझने लगेंगे, इन पर हमारा अटूट श्रद्धान हो जाएगा, तो तभी हम श्रावक की प्रथम भूमिका में प्रवेश करेंगे। तो श्रावकों के 6 कर्तव्य, 5 अणुव्रत जिनके बारे में निरंतर आपको ब्रह्मचारी जी बतला रहे हैं, और 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। आज इस हम श्रावक समाज के लिए अणुव्रतों की आवश्यकता है। इन अणुव्रतों, महावीर भगवान के अणुव्रतों के अभाव में ही हमारा जो समाज है वह गर्त में जा रहा है। निरंतर जो वैमनस्यता और जो असहिष्णुता हमारी समाज में फैल रही है, एक दूसरे के प्रति जो मैत्री भाव कम हो रहा है, हमारे अणुव्रतों का हमारे जीवन में अभाव है। पहले जो बच्चा होता था वह 8 वर्ष के बाद स्वतः अणुव्रतों को ग्रहण कर लेता था। तीर्थंकर भगवान है, वह स्वतः 8 वर्ष के बाद अणुव्रतों से संस्कारित हो जाते थे और वह सदगृहस्थ हो जाते थे, सदश्रावक हो जाते थे। तो आज हम अणुव्रतों की जो भूमिका सुन रहे हैं, उनको एक एक शब्द से अच्छे से सुने और अपने जीवन में अनुपालन करें, क्योंकि इन अणुव्रतों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। हम साधु नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, हम श्रावक धर्म को ही तो अच्छे से पालन करें। तो आचार्यों ने कहा कि यह श्रावक भी अपने जो व्रत पालन है उनको करके भी मोक्ष को, जो परंपरा से मोक्ष को और इस स्वर्ग को प्राप्त करता है। आचार्य पूज्यपाद इष्टोपदेश में कहते हैं कि व्रतों का पालन करना क्यों आवश्यक है। तो आचार्य कहते हैं कि व्रतों के पालन से स्वर्ग जाना अच्छा और अव्रत और दर्शनों के सेवन से नरक में जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी का इंतजार करते समय छाया में खड़ा होना अच्छा या धूप में खड़ा होना अच्छा। धूप में आप परेशान हो जाओगे, तो यह धर्म हमें परेशानी से बचाता है। तो हमें इस पंच कल्याणक के माध्यम से आज गर्भ कल्याणक का उत्तर रूप है। हमें कल्याणकों का भी सब जो महाराज श्री बतला रहे हैं उनको सब आप लोग हल्ले करते रहते, महाराज की जो वाणी है उसको ध्यान से नहीं सुनते। तो एक एक बात जो यहाँ बतलाई जा रही है वह जो महाराज श्री के जो प्रवचन दोनों टाइम हो रहे हैं उनको अक्षरशः सुने, क्योंकि यह फिर क्या मालूम कब ऐसा सुयोग प्राप्त हो कि आप लोगों को फिर सुनने को मिले। तो यह गर्भ कल्याणक क्या है? यह जो तीर्थंकर भगवान है, जिस माता के उदर से जन्म लेते हैं वह माता भी त्रिलोक पूज्य हो जाती है, उसकी भी देवता लोग पूजा करते हैं। अष्ट कुमारी का क्या 56 कुमारी का सब परिचा के जो किंकर की भांति जो देवियां हैं श्री हृदय धीर्ति कीर्ति, वह माता की सेवा करती हैं। तो हमें इस गर्भ कल्याणक के माध्यम से हम अपने जीवन में क्या सीख लें, हम अपने जीवन में क्या उतारें, तो इसके लिए हम बतलाते हैं यह गर्भ कल्याणक आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो माताएं गर्भवती होने वाली हैं या हो रही हैं या जिनकी बहुएं बेटियां गर्भवती होती हैं, उस गर्भ काल में हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। उस गर्भ के माध्यम से ही जो हमारा जैन धर्म है वह अनंत जो काल है वह अनंत काल तक वह स्वतः और अच्छे रूप से चलता रहेगा। तो हमें गर्भ में सावधानी रखने की आवश्यकता है। जब गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए अच्छे जो जिनेंद्र भगवान की पूजा है, तीर्थ यात्रा है और दान पूजा आदि बहुत से कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वह संस्कार ही उस बच्चे पर पड़ते हैं। हम अभिमन्यु के बारे में जानते ही हैं, सुना है। तो आगे जो ब्रह्मचारी जी राजेंद्र जी भी आपके लिए श्रावकों के बारे में बतलाएंगे कि हम श्रावक कैसे बने, इसके लिए उन्हें भी सुने। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, देवाय देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। कितना टाइम होगा? थोड़ा सा बोल दी। कितने बजे?
सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति होए। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति होए। बोलो वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। बोलो ऋषभनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य श्री 108 माधव सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जिनवाणी माता की जय। तो श्रावक को कैसा अपने जीवन को संस्कारित करना चाहिए, इसके विषय में अभी आप लोग सुन रहे थे। और सेवा के विषय में भी आप लोगों ने सुना। सेवा धर्मम परम गहनम योगिनाम अप्यगम्यम। सेवा करना दूसरों की ये बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन बात होती है। तो उस सेवा के माध्यम से ही हम अपने धर्म को स्थिर रख सकते हैं और दूसरों को भी धर्म में स्थिर कर सकते हैं। तो हमें अपने धर्म की वृद्धि के लिए दूसरे प्राणियों के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। इस तरह से श्रावक को श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होना चाहिए। तो श्रावक कैसा होना चाहिए, इसके विषय में विद्वान लोगों ने, आचार्य लोगों ने एक श्लोक लिखा है। उसमें श्रावक में कौन कौन से आवश्यक गुण होना चाहिए, इस विषय में बतलाया है। आप लोग थोड़ी से शांति बना करके सुने। तो श्रावक को सबसे पहले न्याय नीति पूर्वक धन का उपार्जन करने वाला होना चाहिए। उसकी आजीविका न्याय नीति से धन कमाने के लिए होना चाहिए। जो विवेकी श्रावक होते हैं वे अपने जीवन को चलाने के लिए न्याय नीति पूर्वक धन का उपार्जन करते हैं। एक प्रसंग याद आता है। एक श्रीमद राजचंद्र नाम के अच्छे साधक श्रावक हुए हैं। तो उनके जीवन की घटना है, वो बंबई के रत्नों के व्यापारी थे, सेठ से। तो उन्होंने एक दूसरे व्यापारी से रत्नों का सौदा किया और सौदा करने के बाद ही उन रत्नों की कीमत दूनी हो गई। अब जिससे सौदा किया था उस शर्त के अनुसार उस व्यापारी को उनको वो सब सारे रत्न देना थे। अब उसने जिसने उनसे रत्नों का जो व्यापार किया था, अब उसने विचार किया कि यदि हम ये रत्न इनको देते हैं जिनका सौदा हुआ है, तो यदि वो देता है तो उसकी सारी संपत्ति की समाप्त हो जाएगी, तो वो चुका नहीं सकता था। तो वो अब कुछ दिन तक राजचंद्र जी को दिखा ही नहीं, अपने घर में ही बैठा रहा। उसने सोचा कैसे इनके पास जाएं। तो एक दिन राजचंद्र स्वयं उसके पास में गए और उससे मिले और वो बहुत संकोच के साथ में उनसे मिला और उसने कहा कि हम तो आपके पास ही आ रहे थे, आपने क्यों कष्ट किया यहाँ आने का, और हमने आपसे जो व्यापार हुआ है वो रत्न आपको हम चुकाएंगे। तो श्रीमद राजचंद्र जी ने उसे जो व्यापार के लिए पत्र लिखा था, जो शर्त लिखी थी, वो पत्र मंगाया, उसका बुलाया और श्रीमद राजचंद्र जी ने उसको फाड़ करके और अलग कर दिया और कहा कि हम व्यापार करते हैं, किसी के खून को चूसने वाला व्यापार नहीं करते। ये जो व्यापार हुआ था इसको तुम चुका नहीं सकते, इतनी संपत्ति तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए हम
उस व्यापार को कैंसिल करते हैं। तो इस तरह से जो सदग्रस्त होते हैं, सदश्रावक होते हैं, उनकी आजीविका न्याय नीति पूर्वक होती है। यजन गुण गुरून्, जो श्रावक होते हैं वे गुणी और गुणवानों की उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। तो जो श्रावक होता है वह गुणी जनों, गुरुओं की जो गुणों में श्रेष्ठ हैं ऐसे गुरुओं की उपासना करता है और गुणों की उपासना करता है। गुण जो है गुणी के आश्रित रहते हैं, तो गुणों की उपासना करो या गुणी की उपासना करो, एक ही बात। तो जो गुणी गुरुजन हैं उनकी उपासना करता है, तो वो अपने जो माता पिता हैं गुणी हैं, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा करके अपने जीवन चलाने योग्य बना दिया। तो संसार में दो बातें मुख्य हैं, एक तो जीव की जीविका और दूसरा जीव का उद्धार। कला 72 पुरुष की, जिनमें 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरो जीवोद्धार। तो पुरुष की 72 कलाएं बदलाई हैं, उनमें 2 मुख्य हैं, एक तो अपने जीवन यापन के लिए आजीविका करना और दूसरा अपने आत्मोद्धार के लिए धर्माचरण करना। तो इस तरह से श्रावक गुणों का उपासक होता है और गुणी जनों का भी उपासक होता है, और घर गृहस्थी में जो पाप का संचय होता है उसके प्रक्षालन के लिए वे गुरुजनों की उपासना करता रहता है। जिनेंद्र भगवान की निरंतर पूजा करता रहता है। जिनेंद्र भगवान की पूजा सभी दुखों को दूर करने वाली है और सभी सुखों को देने वाली है। इसलिए कोई भी अपने जीवन में दुख संकट आता है तो अपन को जिनेंद्र भगवान की ही शरण में जाकर के और उन्हीं की आराधना करना चाहिए। एक कैलाश चंद पंडित जी थे, तो उनको कभी बुखार वगैरह आता था तो वो भगवान की जाकर के विनती वगैरह करते थे, स्तुति करते थे और कुछ नहीं करते थे। तो भगवान के गुणों में इतने लीन हो जाते थे और स्तुति वगैरह में कि उनका वो जो बुखार वगैरह जो आता था वो अपने आप कम हो जाता था। तो भगवान की जो पूजा है वर्तमान के रोगों को नष्ट करने वाला है, और जो अपने लिए जन्म मृत्यु का जो रोग लगा हुआ है उसको भी नष्ट करने वाला है। तो जिनेंद्र भगवान की पूजा, कोई भी अपने लिए दुख संकट आता है तो जिनेंद्र भगवान की उपासना से ही वो दूर हो जाता है। तो इस तरह से जिनेंद्र भगवान की पूजा की महिमा का क्या बखान किया जाए। संसार में जो भी संपदाएं, सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो सब जिनेंद्र भगवान की पूजा से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए आचार्य समंद्रभद्र स्वामी ने अपन सब श्रावकों के लिए कहा है कि देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुह कामदायिनी परिचने आदादृतो नित्यम। अपने लिए प्रतिदिन आदर पूर्वक जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देवादिदेव जो अनंत भगवान हैं उनकी पूजा जो है सभी दुखों को दूर करने वाली है और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और सभी विषय वासनाओं को नष्ट करने वाली है। काम दुह सभी कामनाओं को पूर्ण और काम दाहिनी पाप कर्म का नाश करने वाली है। ऐसी जिनेंद्र भगवान की पूजा अपन को निरंतर करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की पूजा का महात्म अपन क्या कर सकते हैं, उसको अपन जिनेंद्र भगवान की पूजा करके ही उसका अनुभव कर सकते हैं। एक धनंजय सेठ के जीवन की कथा है, घटना है
कि धनंजय सेठ बहुत बड़े कवि थे, तो वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिदिन पूजा किया करते थे। एक दिन जब वो पूजा कर रहे थे, उसी समय उनके इकलौते पुत्र को सांप ने काट खाया। तो सेठानी जी ने उनको बुलवाया मंदिर से। लोगों ने कहा, लेकिन वो पूजा को छोड़ करके अपने घर नहीं गए। तो सेठानी जी को गुस्सा आ गई कि बड़े पुजारी बने हैं, एक ही पुत्र था, उसी को सांप ने डस लिया और उस पुत्र को लाकर के उनके चरणों में पटक दिया। अब सेठ जी अपनी पूजा पूर्ण करके बाद में उसका उपचार करने के लिए भगवान की स्तुति रचते हैं। उन्होंने विशापाहार नाम का स्तोत्र लिखा। उसमें वो 14वां स्तोत्र पढ़ते हुए कहते हैं कि विशापाहारम मणिमौषधानी, हे भगवान, विष को हरण करने वाली जो मणि औषधि मंत्र जो भी है वो आप ही है। ये सब आपके ही नाम है। मणि कहो, मंत्र कहो, औषधि कहो। जो अज्ञानी लोग हैं वो आपको छोड़ करके इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, लेकिन हम तो आपको ही मणि मंत्र औषधि सब कुछ मानते हैं। तो इस तरह से वो जिनेंद्र भगवान की बहुत सारगर्भित स्तुति करते हैं। वो विशापाहार स्तोत्र बहुत आध्यात्मिक है और वो भगवान की स्तुति में एकदम लीन हो जाते हैं। तो उनके परिणामों की विशुद्धता से जो पुण्य का संचय होता है उसका प्रभाव उसके उस बालक पर भी पड़ता है और वो उस बालक का जो है भगवान के स्तोत्र के प्रभाव से वो उसका बालक का जो विष है वो निर्विष हो जाता है, बालक उठ करके बैठ जाता है। तो ऐसी भगवान की अचिंत महिमा है, भगवान की भक्ति की अचिंत महिमा है। एक अपने यहाँ बाजीराज नाम के महान तार्किक और बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने एक ही भाव नाम का स्तोत्र की रचना, एक ही भाव नाम स्तोत्र की रचना की है और उनकी अनेक रचनाएं हैं। एक पार्श चरित्र भी है उनका और उन्होंने अगलंक देव के किसी ग्रंथ पर बहुत बड़ी टीका लिखी है। न्याय शास्त्र के बहुत बड़े पंडित थे वो। तो उनको एक बार पाप करने की वजह से कुष्ठ की बीमारी हो गई। तो वो किसी नगर में पधारे हुए थे। तो किसी अन्य धर्म से विद्वेष रखने वाले किसी व्यक्ति ने आकर के राजा से कहा कि जैन मुनि कोढ़ी होते हैं, अपने नगर में एक कोढ़ी मुनि आए हुए हैं। तो वहां पर एक श्रावक था जो साधुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति रखता था। उसने राजा के सामने कह दिया कि जैन मुनि कोढ़ी नहीं होते, यदि हमारे गुरु होंगे तो वो कोढ़ी नहीं हो सकते। ऐसा उसने सभा में कह दिया और वापस अपने घर आया तो उसको पता चला कि यहाँ नगर में जो मुनिराज पधारे हैं उनके शरीर में कुष्ठ की बीमारी है। तो वो जाकर के मुनिराज के दर्शन करता है और दर्शन करके उनसे निवेदन करता है कि हे भगवान, हमने तो आपके विषय में कहा कि आपको कुष्ठ की बीमारी नहीं है, आपका तो स्वर्ण के समान शरीर है, ऐसा हमने राजा के सामने कहा है। और राजा देखने के लिए आएगा तो आपको इस कुष्ठ की अवस्था में देख करके वो हम पर कुपित होगा। ये धर्म संकट की घड़ी है, आप कुछ उपाय कीजिए। तो मुनिराज ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, देखा जाएगा जो होगा भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। तो उन बाजीराज मुनिराज ने, आचार्य महाराज ने भगवान जिनेंद्र की स्तुति प्रारंभ की और जो
स्तुति प्रारंभ करते करते जब चौथे श्लोक की रचना करते हैं और उसमें वो भगवान को याद करते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, जब आप माता के गर्भ में आते हैं उसके 6 महीने पहले से ही देवेंद्रों के द्वारा, कुबेर आदि के द्वारा यह भूमंडल स्वर्णमय कर दिया जाता है। और जब आप ध्यान के माध्यम से हमारे इस शरीर में, हमारे इस हृदय में आप विराजमान हैं, तो यह जो कुष्ठ की बीमारी है वह कैसे रह सकती है। और यदि यह हमारा शरीर स्वर्ण के समान कांति युक्त हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो इस तरह से जब वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो उनका वह कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है और उनका सारा शरीर स्वर्ण के समान दमकने लगता है, चमकने लगता है। तो बाद में सुबह जब राजा उनके दर्शन के लिए आता है और जब वो मुनिराज को इस तरह से चमकता हुआ देखता है तो राजा को उस विरोधी के प्रति, जिसने मुनिराज की निंदा की थी, उसके प्रति बहुत गुस्सा आता है और वो उसको दंड देने के लिए उद्यत हो जाता है। तो उस समय वो आचार्य महाराज से, राजा से कहते हैं कि राजन, वास्तव में हमारे लिए कुष्ठ की बीमारी थी, लेकिन जिनेंद्र भगवान की स्तुति के प्रभाव से वह कुष्ठ नष्ट हो गया। इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इसने जो कहा था वो सही था। तो इस तरह से जिनेंद्र भगवान की भक्ति से ऐसे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। एक बार पंडित जी, हमारे जो शिक्षा गुरु थे पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, उन्होंने एक अपने जीवन की घटना सुनाई थी। वो कहीं पर्यूषण में प्रवचन करने के लिए गए थे और उन्होंने भगवान के गंधोदक की महिमा का व्याख्यान किया। जिनेंद्र भगवान के गंधोदक की महिमा बदलाई कि जिनेंद्र भगवान के गंधोदक के प्रभाव से अनेक बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, अनेक रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी, आप जो कह रहे हैं, आप तो शास्त्र की बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन की सत्य घटना है कि हमें पीठ में कुष्ठ रोग हो गया था और हमने भगवान के गंधोदक को श्रद्धा भक्ति पूर्वक लगाया तो वो कुष्ठ ठीक हो गया। और उसने अपने वस्त्र को अलग करके पंडित जी को दिखाया तो उसका कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो गया था, जैसे उसको कुष्ठ रोग हुआ ही ना हो। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति का ऐसा प्रभाव है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति अपनी आत्मा की, जिनेंद्र भगवान की भक्ति माने अपनी आत्मा की ही भक्ति है। वो जो जिनेंद्र भगवान के गुण हैं वही हमारी आत्मा के गुण हैं, लेकिन हम दोषों से और आवरणों से सहित हैं और भगवान दोषों से रहित हैं और निरावरण हैं। इस तरह से दोषों से रहित वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान की शरण को प्राप्त करके अपन लोग अपने जीवन को भगवान जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। करें जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरू सदा देख तुम धोख। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणागह सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ,
दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। हेलो 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 हाँ, संभव जैन जहाँ कहीं भी हो मंच पे आ जाएं, उनकी बहन उनको ढूंढ रही है। हाँ चलिए, इस भव्य मंच का उद्घाटन करने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। समय बहुत कम है। कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे जो इस भव्य मंच का साथ परिवार उद्घाटन करेंगे? कहाँ से प्रारंभ किया जाए? शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। बोल कर रमोकार बोल कर बोली को आगे बढ़ा, बोल कर महामंत्र बोल कर बोली को आगे बढ़ा। जो लोग अत्र तत्र घूम रहे हैं, कृपया कर अतिशीघ्र पांडाल में पहुंच जाएं, क्योंकि बोली प्रारंभ हो चुकी है आज के पर्दा आवरण की। आप में से कौन सा भाग्यशाली होगा जो इस पर्दे को हटाएगा और आज की सभा को प्रारंभ होने का अवसर देगा और उसका पुण्य उस स्वयं अर्जित करेगा, परिवार को कराएगा। हाँ जी, प्रारंभ करते हैं। कहाँ से शुरू होती है आज की बोली? पर्दा है पर्दा, कपड़े का पर्दा, पर्दा है पर्दा, कपड़े का पर्दा, पर्दे के पीछे तू बढ़ मेरे, पर्दे के पीछे तू बढ़ मेरे। हाँ, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। आज की बोली प्रारंभ करें। कहाँ से करते हैं आज की बोली प्रारंभ? गुप्ता मासा देखे बाहर तेरी कमाई, तूने काहे को बोली लगाई, तूने काहे को बोली लगाई। कमा कमा के गुमसुम होकर बैठ गए हो, कोई मतलब नहीं बनता है ऐसी कमाई का जिसका अंत हमने धर्म में न लगाया हो, क्योंकि शास्त्रों में 21 रुपया आज प्रारंभ हो चुकी है। कल का साथ तुम्हारा, कल की यारी, कल का साथ तुम्हारा, कल की यारी। आज नहीं तो कल करनी है जाने की तैयारी, आज नहीं तो कल करनी है जाने की तैयारी। और जाने के बाद क्या काम आने वाला है? जाने के बाद यही काम आने वाला है जो पुण्य आप धर्म के रास्ते से कमाओगे, क्योंकि धन दौलत किसी के साथ जाने वाली नहीं है। ये सिर्फ इसलिए मिलती है कि हम पुण्य का अर्जन कर सके, क्योंकि पिछले पुण्य से ये धन मिला है और इस पुण्य से अगला भाग मिलने वाला है। 21 रुपया, 21 रुपया 21 रुपया 2, 21 रुपया 2.5, 21 रुपया 3.3, 21 रुपया 99। शीघ्रता से आगे बढ़िएगा। भक्ति भरा है समान 25 भक्ति भरा है समान, आदि प्रभु जी यहाँ भैया जी, लग नहीं रहा कि ये लोग जागृत अवस्था में हैं। जगे हुए हो जगे हुए तो एक बार परिचय दो। संजय भैया, जरा इनका परिचय लेना है कि जागृत अवस्था में है या नहीं। दोनों हाथ उठाएंगे
और जब तक ये गाएंगे हाथ नीचे नहीं होगा आपका। अरे इनके हाथों में लग जाए कहाँ के? अलीगढ़। बेगमगंज में अलीगढ़ का ताला लगने वाला। अरे इनके हाथों में लग जाए अलीगढ़ वाले, पीछे वाले सोमन वाले भक्त जरा अभी भी हाथ नहीं उठे। अलीगढ़ का ताला कामयाब हो गया, पिछले वालों को तो लग गया, अब उनके हाथ खुलने वाले नहीं है। और आपस में चेक कर लो कि हो सकता है अपना हाथ दूसरे की जेब में हो। निकालो बाहर, हाथ निकालो बाहर। ₹25 रुपया 25 रुपया 25 रुपया 2 25 रुपया ढाई 25 रुपया पौने 3 जाने वाली है कौन? बोली बोली जाने वाली है। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे इनको मिलते नहीं कदमों के साथ, कैसे इनको मिलते नहीं कदमों के साथ। गोली चल रही है कदमों के निशान मिलेंगे कैसे? जो बुरे कर्म करता है उसको पिशाच उठा कर ले जाते हैं, और जो अच्छे कर्म करता है उसको देव उठा कर ले जाते हैं। कदमों के निशान तो दोनों तरह से मिलने वाले है ही नहीं। आप सोचो कि आपको जाना किसके साथ है। दो एकम दो निशान से बोलो मेरे और साथ में रहेगी भाई जोरदार तालियों के साथ। ₹5,555 ₹5,555 दो ₹5,555 ढाई ₹5,555 पौने 3 ₹5,555 अपने अपने बिस्तर की तैयारी कर लो। मुझे तो अपने बिस्तर का पता है कि बेगमगंज से 30 तारीख में उठाना है। अब तुम सोचो कि तुम्हारा बिस्तर किस तरह उठना है, अच्छे ढंग से उठना है कि घसीट घसीट के उठना है। संजय भैया बोली लगाने वाले कुछ महानुभाव पीछे भी बैठे हैं, वो ऐसा ना सोचे कि हम इस बोली से वंचित रह गए। वो भी बोल सकते हैं और सामने वाले तो इस सभा में है।
देखिए ध्वजारोहण के पास जो भी जूते चप्पल उतरे हुए हैं, यहाँ के वॉलंटियरों से कहना चाहता हूँ कि जितने भी जूते चप्पल यहाँ पर उतरे हैं, सारे जूते चप्पलों को भर करके अज्ञात स्थान पर पहुँचा दिया जाए। ऊपर से बांध कर भी आत्मा ₹5,555 2 ढाई 3 99 और 5,000 5,000 5,000 5,555 रुपया 3। क्या देखते हो जिन्होंने सफल प्राप्त किया है सपरिवार यहाँ पर आए शीघ्र शीघ्र। चलो एक बार चलो प्रभु के पास चलो, चलो एक बार चलो प्रभु के पास चलो। आधर गर्व कल्याणकोत्तरु वेलायां पूर्व आचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षातम भाव पूजा वंदना समेतम श्री सिद्ध भक्ति काव्य सर्गम करो में हम 9 बार नमोकार मंत्र का सभी जाप करेंगे। सम्मत्तणान दंसनं वीरेषु अमतएवोघणम् अगरुवब्बावाहं अट्ठगुणा होन्ति सेद्धाळम् सौ सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे प्राणं निदंसनं मे सिद्धे शिरसाळमस्तामि शमसति कौतुकौतसुतसलोचिं सम्मेलान सम्मदंसन सम्मचजुत्तालमट्टवेकं विप्पमुक्कालम् अट्टगुण संपन्नमोड्डलो मैत्रेमि प्रयठियालम तो सिद्धालम सिद्धं संयम सिद्धालम सत्य सिद्धालम अतीतालम वर्तमान कालत सिद्धालम सभ्य सिद्धालम सयालच्चकालम अच्छेमि पूज्य वंदामि नमस्तामि दुःखको कमको बोइला सुखैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। बोलो लंका अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, कांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, पिंड पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, संत शिरोमणि आचार्य श्री गौड़ विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री माधव सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुभद्र सागर जी महाराज की जय। और आज का कार्यक्रम है गर्व कल्याण का उत्तर रूप है पर्दे के अनावरण के साथ संपन्न हो रहा है। चलिए आगे। और आज के इस मंच का उद्घाटन करने का दर्शकों, अभी तक आपने देखे मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित बेगमगंज में मुनिश्री माधव सागर जी महाराज एवं मुनिश्री सुभद्र सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आयोजित हो रहे श्रीमद जिनेन्द्र चिन्बिन पंच कल्याणक त्रैगर्जत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के दौरान प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दृश्य, जहां भक्त प्रभु की भक्ति में झूमते हुए दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी ओर द्वय संतों का सानिध्य पाकर स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। दर्शकों, फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का और अब हम दोपहर के कार्यक्रमों के विशेष प्रसारण के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय जिनेन्द्र और आप देखते रहिए चिन्वानी चैनल।
दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की पावन प्रेरणा से विश्व इतिहास में प्रथम बार भारत के पवित्र सिद्ध क्षेत्र ऋषभगिरी मांगी तुंगी में अखंड पाषाण से निर्मित हुई भगवान ऋषभ देव की 108 फीट उतंग प्रतिमा, जिसने बनाया विश्व में अनूठा कीर्तिमान और अंकित हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अद्भुत प्रतिमा का नाम। आप भी एक कलश आरक्षित कराकर तेजस्वी और अद्वितीय प्रतिमा का 30 जून तक प्रतिदिन महामस्तकाभिषेक कर ले सकते हैं धर्म लाभ। श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पुण्यार्चक हैं। राजेश जैन अध्यक्ष, जिनेन्द्र जैन महामंत्री, सजन जैन बंटी मंत्री, केशुलाल मालवी, ऋषभ भाई जैन महामंत्री एवं सकल दिगंबर जैन समाज गजराज सोसाइटी चांद लोडिया अहमदाबाद गुजरात। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं निशा और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, गुजरात की धर्मपरायण नगरी अहमदाबाद के चांदलोडिया स्थित गजराज सोसाइटी में विगत 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भी भक्तों को प्राप्त हुआ। इस महोत्सव की प्रथम कड़ी में कल आपने 8 व 9 अप्रैल को मनाए गए गर्भ कल्याणक पूर्व व उत्तर रूप महोत्सव के पावन दृश्यों का अवलोकन किया और आज हम आपको दिखाएंगे दूसरी कड़ी यानी 10 अप्रैल को मनाए गए प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव की उत्कृष्ट झलकियां। तो आइए देखते हैं महोत्सव की दूसरी कड़ी। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के योग्य शिष्य मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में गुजरात के अहमदाबाद स्थित चांदलोडिया में श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के अंतर्गत 10 अप्रैल को प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ श्रावकों द्वारा नित्यमय पूजन एवं श्रीजी अभिषेक के साथ किया गया। भक्तिहीनो नम्र चित है, समवसरण रचो सही, ताकी अनुपम शुभ गति।